सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉगिन करवाएंगे। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओटीपी को वेरीफाई करवाया था। ठीक है, देखो अगर डेमो दिखाऊँ ना मैं आपको, तो ये रहा लॉगिन और हम लोग ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करवाने वाले हैं। और देखो नीचे हमारे पास एक फॉरगेट पासवर्ड भी गिवन है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना, तो नेक्स्ट एक एक्टिविटी खुल जाएगी जिसके अंदर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको ईमेल वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। आप ईमेल जैसे टाइप करोगे ना, तो गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपको मिल जाएगा और फिर यहाँ पर ओटीपी डालना पड़ेगा वो जो आपको गेट हुआ है, एंड देन न्यू पासवर्ड को ऐड करना पड़ेगा। जब हम डन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पासवर्ड है वो फॉरगेट हो जाएगा यहाँ पर। तो बस ये करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, अभी हमको करना यहाँ पर क्या है कि अभी हमको एक पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो एक उसके लिए फंक्शन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे लॉगिन टाइप का, और एज अ पैरामीटर अभी हम लोग इसको यूज़र पास करते हैं बिकॉज मुझे यहाँ पर यूज़र का नीड पड़ने वाला है। ठीक है, तो कॉल बैक लिखा यहाँ से, परफेक्ट। अभी देखो, अब मैं पता है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जस्ट कोड को कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ बिकॉज जो लॉगिन का कोड है ना हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखो हमने कहाँ लिखा था, जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, तो देखो जैसे ही हमने ओटीपी को वेरीफाई करवाया था ना, ये पूरा कोड हमें कॉपी और पेस्ट करना है। कौन सा, देखो एक तो गेट डिटेल हैंडलर वाला और सेकंड था हमारा ऑथ हैंडलर वाला। ये जो दो कॉल बैक के थ्रू ही हम लोग लॉगिन बड़े ही ईजी वे में करवा पाएंगे। और हमें जस्ट एक कॉग्निटिव यूज़र चाहिए होगा जो हमारा करंट यूज़र होगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, जस्ट इसी कोड को अभी कॉपी और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा नीचे जाने का है यहाँ पर, क्या ये वाला, तो इसको जस्ट हमको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करने का है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ एंड नीचे आके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। देखो कैसे कर चुके हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि ईमेल चाहिए होगा जो हमारा करंट यूज़र कौन सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके थ्रू ईमेल ले लिया जो कॉग्निटो यूज़र होगा। अब इसी कॉग्निटो यूज़र के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करवाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ऑथ हैंडलर है और गेट डिटेल हैंडलर है। ठीक है, तो ऑथ हैंडलर के अंदर ही हम लोग लॉगिन करवा देंगे। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर हमको डेटा को एमिट करवाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ देखो क्या करना पड़ेगा, ट्राई सेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, जिसमें लिखना पड़ेगा लॉगिन सक्सेसफुल। देखो यहाँ पर जब आएंगे ना कोई भी, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ऑथ हैंडलर के सक्सेस में आएंगे ना, तो वहाँ पर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इस ऑथ हैंडलर के अंदर हमें टोकन भी मिल जाएगा। और देखो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, कॉग्निटिव से गेट डिटेल इन बैकग्राउंड नाम का एक फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर ये कॉल बैक पास कर दिया। अब ये करेगा, हमको यूज़र आईडी दे सकता है ईजिली। तो हम लोगों ने आई थिंक लास्ट वीडियो में देखा था कि हाँ यूज़र आईडी हम कैसे गेट करते हैं इस तरीके से। तो ये था बेसिकली काम करने का। अभी हमारा हो चुका है, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑथ हैंडलर कॉल बैक को कहीं पास करना पड़ेगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नीचे आ जाओ और इस कॉग्निटो यूज़र पूल से डॉट करके गेट सेशन इन बैकग्राउंड नाम का इस फंक्शन को कॉल करना और यहाँ पर एक कॉल बैक लिखा, तो ऑथ हैंडलर पास कर दो बस यहाँ पर, एंड बूम गाइस। देखा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करवाते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। हम लोगों ने कोड को कॉपी और पेस्ट किया है बस यहाँ पर। देखो लॉगिन का काम हो चुका है, लेकिन अभी हमें फॉरगेट पासवर्ड पे भी काम करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें कुछ नहीं करना, एक फंक्शन बनाना है जिसका फॉरगेट पासवर्ड नाम का। ठीक है, पासवर्ड नाम का बनाया है। ठीक है, बना दिया। अभी देखो सबसे पहले हमको यूज़र एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर दो बिकॉज इसकी मुझको नीड पड़ने वाली है। तो कॉल बैक पास कर दिया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं यूआई दिखाऊँ ना आपको, तो यूआई में क्या था कि फॉरगेट पासवर्ड से हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो हमें क्या होगा, हमको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी हमें ओटीपी मिलेगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस के थ्रू हमको पहले ओटीपी को गेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो कॉग्निटो यूज़र के नाम से। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कॉग्निटो यूज़र पूल डॉट करके गेट करंट यूज़र लेने वाले हैं यहाँ पर। तो यूज़र डॉट करके यहाँ से ईमेल डॉट ट्रिम कर दो पहले तो यहाँ पर। अब इसमें क्या है, मैंने करंट यूज़र तो ले लिया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो कुछ नहीं करना, कॉग्निटो यूज़र लिखना है डॉट करके फॉरगेट पासवर्ड इन बैकग्राउंड करना है, बस
ये कर देना। अब ये कॉल बैक लेगा जिसके अंदर क्या है, फॉरगेट पासवर्ड हैंडलर नाम का कॉल बैक लेने वाला है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आओ, फॉरगेट हैंडलर कर लो, यहाँ पर कुछ ना बना दो, वेरिएबल बना लो, ठीक है, ये बना लिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया, देन फॉरगेट पासवर्ड हैंडलर को कॉल कर दिया यहाँ पर। अब ये क्या, 3 मेथड को ओवरराइड करवाने का काम कर रहा होगा, ठीक है, इतना कर दिया। अभी देखो मुझको सक्सेस और देखो सक्सेस में मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे इस फेलियर में काम करना पड़ेगा। फेलियर में कुछ नहीं करना, बस यहाँ से डेटा को एमिट करना है यहाँ पर। तो ट्राई हम लोग क्या करेंगे, ट्राई सेंड करेंगे और यहाँ से एक्सेप्शन को हमें करना पड़ेगा, तो एक्सेप्शन डॉट करके एंड मैसेज पास करने का, बस यहाँ पर। देखो सक्सेस हमारे पास कुछ काम नहीं है, जो हमको OTP गेट होगा ना, वो कहाँ से गेट होगा, इस इधर से गेट होने वाला हमको OTP, देखो इधर से। तो हमें करना पड़ेगा यहीं पे मैं कर दूंगा, एक मैसेज मुझे करना पड़ेगा, ट्राई सेंड करना पड़ेगा यहाँ से कि OTP सेंड, ठीक है, OTP सेंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जैसे ही ये कॉल बैक कॉल होगा ना, तो गेट रिसेंट कोड में जैसे ही आएगा तो OTP हमारा सेंड हो जाएगा। बाकी सक्सेस का यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस फॉरगेट हैंडलर को यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने कॉल कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अब हम इसको OTP गेट हो चुका है। OTP एक बार गेट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो OTP, वो कन्फर्मेशन कोड और पासवर्ड हमें एक नया लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तब क्या करना पड़ेगा, एक और हम लोग फंक्शन क्रिएट कर दो। सबसे पहले तो क्या नाम देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं करता हूँ यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वेरीफाई चेंज लिख देता हूँ, चेंज फॉरगेट पासवर्ड करके कुछ एक फंक्शन बना लेता है यहाँ पे। अब ये एक्चुअली 2 पैरामीटर इधर पास करूँगा। पहला आपका क्या होगा, कोड होगा, OTP होगा, मान लो OTP लिख दिया। सेकंड हमारा होने वाला है यूज़र करके। ये दो चीज़ की हमको नीड पड़ने वाली है, तो कॉल बैक यहाँ लिख दो, ठीक है, तो कॉल बैक लिख दिया। अभी देखो एक और हमको क्या काम करना पड़ेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले गेट रिसेंट कोड में आएंगे ना, तो ये जो लिखा ना कंटिन्यूशन, फॉरगेट पासवर्ड कंटिन्यूशन, इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, आगे काम कर पाएंगे। मतलब मुझे क्या करना है कि इस कंटिन्यूशन, इस फॉरगेट पासवर्ड कंटिन्यूशन का ऑब्जेक्ट की नीड है इस फंक्शन के अंदर, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, कंफर्मेशन जो हमारा OTP आया और फॉरगेट पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस ऊपर टॉप पे आ जाओ पहले तो एक बार, ठीक है, हम लोग टॉप पे आ गए। तो क्या करो, यहाँ पर एक प्राइवेट वेर करके फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड नाम का मैं करता हूँ, यहाँ पर एम कर देता हूँ और ये कॉलन देना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड कंटिन्यूशन, ठीक है, ये बना दिया है मैंने। अभी देखो यहाँ पर एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिया और इस इंस्टेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझको ये ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आऊँगा और एम फॉरगेट पासवर्ड इक्वल टू हमको कंटिन्यूशन जो है ये कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ चुका है, अब मैं इस एम फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले हम क्या वो चेक कर लेते हैं कि जो ये एम फॉरगेट जो पासवर्ड है ये नॉट इक्वल टू नल के तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल के नल आएगा ना तो कुछ एल्स लिखना पड़ेगा और यहाँ से हमको ट्राई सेंड करेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना हम लोग अभी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इफ अगर नॉट इक्वल टू नल है ना तो क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एम फॉरगेट पासवर्ड लिखना है, डॉट करके पहले अप्लाई कर दो यहाँ पर। एंड 2 काम हमें करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, OTP को कंफर्म करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंफर्म, तो सेट कंफर्मेशन कोड, देखो सेट वेरिफिकेशन कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हमारा आएगा OTP, ठीक है, OTP.trim एंड ठीक है, एंड सेकेंड आएगा हमारा सेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड है हमारा वो आएगा एंड ट्रिम कर देंगे यहाँ पर। थर्ड आपका क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूशन
टास्क कर दो, ठीक है। ये 3 करेगा। देखो पहला आपका सेट वेरिफिकेशन कोड कर दिया, कोड ओटीपी डाल दिया, तो सेकंड आपका क्या है, पासवर्ड डाल दिया, और एक बार डालने को क्या करेगा कि कंटिन्यू टास्क कर दो, आगे कंटिन्यू कर दो इस टास्क को, और आखिरी में कर दो इसको एमिट करवा दो। यहाँ पे ट्राई सेंड लिख दो, ट्राई सेंड लिख दिया कि पासवर्ड चेंज, ठीक है। अभी हम लोग इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो बस हमारा काम बन चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इन फंक्शन को जस्ट कॉल करके दिखाना है वहाँ पर अपने व्यू मॉडल के अंदर। तो जाएंगे हम अपने व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पर। तो अभी देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक वेरिएबल पहले तो क्या करो, एक फंक्शन क्रिएट कर दो लॉगिन नाम का, जो अपने अंदर यूज़र लेगा, ठीक है। फिर रैपो से इक्वल टू रैपो डॉट करके हमें करना पड़ेगा यहाँ से लॉगिन कॉल करो और यूज़र, ठीक है। देन अभी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड के लिए, ये अपने अंदर यूज़र लेगा एंड रेपो करके फॉरगेट पासवर्ड देन यूज़र लिख दिया। थर्ड आपका क्या होने वाला है, फंक्शन क्रिएट कर दो वेरीफाई डोंट चेंज फॉरगेट पासवर्ड, चेंज फॉरगेट पासवर्ड करके ये यूज़र आएगा एंड सेकेंड आपका ओटीपी ले लेते हैं यहाँ से। तो रेपो करके फॉरगेट चेंज फॉरगेट पासवर्ड, पहला ओटीपी एंड सेकेंड आपका यूज़र, ओके। एंड देखो इतना काम हो चुका है। अब मुझे इसको कॉल करने का है यहाँ पर। देखो लॉगिन का तो जो हम लोग बड़े ही इजी वे में कॉल करें, कहाँ पर, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। देखो मेन एक्टिविटी आपका रजिस्टर है ना, तो यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने रजिस्टर स्क्रीन के अंदर, ओके। यहाँ पर गए और अभी जाते हैं कहाँ पर, अपने लॉगिन वाले बटन के अंदर, यहाँ पर ओके। यहाँ पर आ गए, एक, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं। अभी लॉगिन बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करो, जैसे ही क्लिक होता है ना, तो इस डायलॉग की जो वैल्यू है ना, उसको पहले ट्रू कर दो। ट्रू कर दिया, देन क्या कर दो, स्कोप डॉट लॉन्च करके इसको पहले मेन थ्रेड में लेके आ जाओ, डॉट मेन थ्रेड में ले आए। अभी मुझे क्या करना है कि इस व्यू मॉडल से व्यू मॉडल डॉट करके लॉगिन लिखना पड़ेगा, और बस ये यूज़र एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो यूज़र ले लिया एंड देन यहाँ पर आई थिंक हमको ईमेल चाहिए होगा, तो लॉगिन ईमेल लिखा है यहाँ पर एंड डॉट करके कलेक्ट पास कर दो, लिखा। एंड अब मुझे यहाँ पे टोस्ट बस पास करने का, तो टोस्ट को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ कहीं से, यहाँ से उठाया, इस पूरे को उठा लेता हूँ एंड देन यहाँ जाके हम लोगों को पेस्ट करने का, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि अभी ओटीपी वाला जो लॉगिन वाला है वो काम डन हो चुका है, और मुझको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ ना गाइस, देखो जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड पे इस पर क्लिक करूँ, देखो कहाँ पर है हम लोग, राइट, या इस वाले पे क्लिक करूँ, ये आपको फॉरगेट पासवर्ड है। इस पर क्लिक करने पे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी करके यहाँ पे इंटेंट कॉल करना है यहाँ पर। अब मुझे इंटेंट लगाना है कहाँ पर, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देन करके अनदर एक्टिविटी है हमारे पास है एक, उस पर लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें एक नई एक्टिविटी ओपन करनी है फॉरगेट पासवर्ड पर, ठीक है। इतना काम हो चुका है। मुझे जाना है कि अपने अनदर एक्टिविटी पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले क्या करो, व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर दो, प्राइवेट वेल व्यू मॉडल मेन व्यू मॉडल बाय करके व्यू मॉडल्स कर दो, ठीक है। इतना काम कर दिया। अभी हमको नीचे जाने का एंड जैसे ही हम लोग ईमेल ऐड करेंगे और बटन पे क्लिक गेट ओटीपी, यहाँ हमें काम करना है अपना फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो व्यू मॉडल पहले क्या करो, इस डायलॉग को यहाँ पे लो, डायलॉग डॉट डायलॉग इज इक्वल टू, पहले हमको ट्रू करने का होगा, ठीक है। ट्रू कर दिया, देन नीचे आ जाओ, स्कोप डॉट लॉन्च डिस्पैचर्स डॉट
यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, मेन लिखना पड़ेगा। देन यहाँ से आके व्यू मॉडल डॉट करके देन यहाँ पर आना पड़ेगा किस पे, अपने फॉरगेट पासवर्ड पे। और ये एज अ पैरामीटर अभी यूज़र लेने वाला है, तो हमने यूज़र ले लिया। देन ईमेल पास कर दो यहाँ पर डॉट कलेक्ट लिखा है यहाँ से। एंड अभी ये करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो इसको। जो भी यहाँ पे होगा ना तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इतना काम हमारा हो गया है। और ये कॉन्टेस्ट की जगह हम लोगों ने यहाँ पे दिस पास कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो हमारा एक काम हो चुका है, हम लोगों ने फॉरगेट पासवर्ड ईमेल डाला तो हमें OTP गेट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि चेंज पासवर्ड पे जाना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे जाने का, जैसे ही हम लोगों ने डन बटन पे क्लिक करेंगे ना तब हमारे पास काम बनेगा। तो पहले करो इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू कर दो यहाँ से। एंड पहले क्या करना है, व्यू मॉडल डॉट करके चेंज फॉरगेट पासवर्ड, ये 2 लेगा अपने अंदर। पहले आपका यूज़र होने वाला है जो कि ईमेल, ठीक है। देखो यहाँ से अच्छे से लिखो ईमेल इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ईमेल लिखना पड़ेगा अच्छे से, तभी आएगा, ओके। एंड अगर जाओगे यहाँ पे रजिस्टर वाले में ना, तो आई थिंक यहाँ भी लिखना पड़ेगा ईमेल अच्छे से। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी अंदर एक्टिविटी भी गए तो अभी हम लोग यहाँ थे, सेकंड पैरामीटर आएगा आपका क्या, OTP। तो OTP लिखते यहाँ से, देन डॉट करके कलेक्ट आ जाओ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो इस चीज़ को, परफेक्ट। ओके, स्कोप लगाना मैं जस्ट भूल गया यहाँ पर दिस। तो अभी इसको हम लोग कट करके स्कोप डॉट लॉन्च देन डिस्पैचर्स डॉट मेन कर देंगे। ये हम लोगों ने ऐसे कुछ पास कर दिया। देखो इस तरीके से हमारा काम बनेगा, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे ईमेल नहीं था, यहाँ पे पासवर्ड था, सॉरी। तो हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर पासवर्ड को सेंड करना है, ठीक है, पासवर्ड को चेंज करने का। देखो हमारा काम बन चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखो यार, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईमेल ऐड करना है यहाँ पे। तो मान लो कि मैं अगर कुछ, मेरे पास एक ओल्ड ईमेल पड़ा हुआ है तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ। मान लो लिखा और पासवर्ड मैंने पास कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैंने लिखा। एंड जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, देखा। तो देखो ये हमें डाला तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब सपोज़ मान लो कि मैं अब अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो जब मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ईमेल डालो यहाँ पर। अभी ईमेल डालेंगे हम लोग, ईमेल डाल दिया मैंने ये, ठीक है, मान लो मेरा ये है। जब हम लोग गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमको एक OTP सेंड हो जाएगा। तो देखो हमें अभी OTP मिल जाएगा। तो OTP मिला, इसको कॉपी करने का पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया, अभी मान लो कि मुझे फॉरगेट पासवर्ड करने का, तो मान लो कि मुझे कुछ पासवर्ड देता हूँ मैं यहाँ पर, मान लिखा, ठीक है। मान लो मैंने पासवर्ड कुछ ये चेंज कर दिया, पहले हमारा 9 था, अब मैंने 8 तक लिख दिया इस चीज़ को। तो जब हम लोग डन बटन पे क्लिक करेंगे ना, डन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका, डन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बैक एक बार और चेक कर लेते हैं कि देखो अभी मैं कहता हूँ, अभी देखो क्या करना है कि जब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। देखा, इस तरीके से बेसिकली हमारा यहाँ पर
काम होता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं यहाँ पर।